हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप बेटा आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो बेटा जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स सर्किल चैप्टर नंबर 9, और उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा थ्योरम 9.10। बेसिकली बेटा हमने सारी थ्योरम्स पार्ट्स में अपलोड कर रखी हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन है, 9.2 का सॉल्यूशन है, और सारी थ्योरम्स भी विद कंसेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है। तो चलिए देखते हैं थ्योरम क्या कहना चाह रही है। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखो ये कहना चाह रही है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। देखते हैं, चलो थ्योरम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास में क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्किल बनाना है और इस सर्किल के अंदर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम। एक हमने बनाया है क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइड यहां से ज्वाइन कर लिया मैं। बेटा मुझे सेंटर की जरूरत नहीं है, कोई सेंटर से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसकी डायगोनल सेंटर से पास होंगी, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे हैं, इसका अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि ये थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी बार प्रूफ। तो हर स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल्स में बेटा ये कई बार पूछ ली जाती है। प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की मैं वर्टेक्स के नाम दे देता हूँ बेटा। लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, और ये डी है हमारे पास, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास ये सारी वर्टेक्स आ गई। अब क्या है बेटा, इस सर्किल के अंदर, ठीक है, हम जब इसकी डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, बेसिकली मैं टू प्रूव क्या है वो देख लो। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। अपोजिट एंगल का सम 180 है, मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंड सिमिलरली हमें प्रूव करना है एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। गिवन क्या है बेटा, गिवन बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट है। क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये जो उसका ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम उसको। गिवन है हमारे पास ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल के अंदर बन रहा है, साइकिल के अंदर बन रहा है, सर्किल साइकिल उसके अंदर बन रहा है। अब मुझे प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात सुनो बेटा, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसकी डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। क्यों करना है उसका रीजन भी डिस्कस कर लेंगे। बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पहले एक डायगोनल ये ज्वाइन की और दूसरी डायगोनल बी डी ज्वाइन की। अच्छा, ये किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो कंफर्म है, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो कंफर्म है। लेकिन ये सेंटर से पास होंगी ये कंफर्म नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रहे। ये सेंटर से पास होंगी सर्किल के, ये कंफर्म नहीं है। आप लोग ये कंफ्यूजन कर देते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये सब ले लेते हो बेटा। सर्किल के सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये वो पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा है कि इसकी डायगोनल सेंटर से पास करती है, या फिर AC और BD डायमीटर है, ये कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है AC एंड BD आर डायमीटर, तो हम बोल सकते थे ये सेंटर से पास कर रही है, लेकिन ये इसकी जस्ट डायगोनल्स हैं। तो अपन एक काम करते हैं बेटा, हम यहाँ लिखते हैं प्रूफ के अंदर जो काम हमें करना है, ज्वाइन वगैरह वो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, फिर प्रूफ यहाँ स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन AC एंड BD, AC और BD हमने ज्वाइन कर दी बेटा। अब जैसे आपने बेटा AC और BD ज्वाइन की, बेटा ध्यान से समझना, हमें एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स लाइज इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने लास्ट थ्योरम जो पढ़ी थी बेटा, थ्योरम 9.8,
उसमें हमने क्या देखा था कि एक सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब एक कॉर्ड के थ्रू, कॉर्ड क्या करती है, दो सेगमेंट में सर्किल को डिवाइड कर रही है। अब एक बड़े मेजर सेगमेंट में जो है दो एंगल ये है, एक एंगल ये और एक एंगल ये दोनों एंगल क्या होते थे बेटा, इक्वल होते थे। तो एंगल्स लाइज इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, या फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हम ये लिख लेंगे। बेटा आप बात समझो हमारी, क्या कहना चाह रहा है बेसिकली। अगर हम इसमें देखें बेटा, पहले हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करते हैं। सेगमेंट मींस कॉर्ड, कॉर्ड ही तो दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। अगर पहली बार मैं कॉर्ड की बात कर रहा हूं ए बी कॉर्ड की बात करता हूं, तो मेरा एंगल ए बी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में फॉर कॉर्ड ए बी एंगल ये जो है हमारा, इसको हम 1 1 नाम दे दें, 1 1 दे दें। कौन सा एंगल है, एंगल ए डी बी इक्वल टू ए सी बी, इसको हमने 1 1 नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं ए बी कॉर्ड की बात होगी, बीसी कॉर्ड की बात करता हूं, तो बीसी कॉर्ड के थ्रू बनने वाला एंगल देखो आपको कैसे पिक करना है कि कौन सा एंगल बनेगा। ये जैसे है बीसी, बेटा ये जो एंगल है बी और सी से कनेक्ट होने वाला एंगल, देखो अभी मैंने जो एंगल लिया था ए के साथ वो लिखा था ए सी बी, बिकॉज ए बी कॉर्ड के थ्रू, और ए बी कॉर्ड के थ्रू दूसरा एंगल कौन सा है, ए डी बी। गॉट द पॉइंट। अब मैं सी बी कॉर्ड की बात कर रहा हूं या बीसी कॉर्ड की बात कर रहा हूं, तो उस केस में एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, देखो बी ए सी, बीसी से जो कॉर्ड आ रही है, बीसी कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है दैट इज बी ए सी, एंगल नंबर इसको हम ना देते हैं 2। ये बी ए सी बी डी सी के बराबर होगा, इसको दे दो 2। क्लियर है। ऐसे ही बेटा मेरे पास और कौन सी कॉर्ड है, और भी कॉर्ड है सर, कौन सी कॉर्ड और बच रही बेटा, देखो कॉर्ड हमारे पास नेक्स्ट आ रही है सी डी। सी डी कॉर्ड को देखते तो बेटा सी डी कॉर्ड, ये सी डी लाइन है, इस सी डी से डी बी सी ये एंगल, इसको हम नाम देते हैं 3, और ये डी ए सी के इक्वल होगी, ये भी देखो 3 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब चौथी कॉर्ड कौन सी बच रही है बेटा, एडी। एडी कॉर्ड को मैं देख रहा हूं, एडी तो ए बी डी, तो एंगल नंबर 4 दे दे नाम, और ए सी डी इसको एंगल नंबर 4 इसको भी नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि इसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। समझ गए। देखो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। तो चलो पहले जो स्टेटमेंट मैंने समझाया वो लिख लूं। तो एज वी नो, एक ही बार थ्योरम लिख लेते हैं बेटा, फिर सारे एंगल अपन इक्वल इक्वल कर देंगे। एज वी नो एंगल्स लाइज in same segment are equal, then हमने ये बोल दिया कि एंगल्स लाइज इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने एक ही बार स्टेटमेंट लिख दिया बेटा, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े हमें, ताकि अब देखो इसका कॉन्सेप्ट का रीजन क्या हुआ इससे लिखने का। उससे क्या हुआ, मैं पहले लेता हूं सेगमेंट विद कॉर्ड ए बी, तो विद कॉर्ड ए बी, विद कॉर्ड ए बी, जो ए बी कॉर्ड के साथ है, एंगल्स लाइज इन द सेम सेगमेंट, कौन सा एंगल होगा, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये ए डी बी किसके इक्वल है, ए सी बी, इसको लिख दो ए सी बी इक्वल टू, इसको नाम दे दिया हमने एंगल 1। ऐसे ही बेटा विद कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड ले रहे हो, सी बीसी कॉर्ड ले लूं, तो बीसी कॉर्ड के थ्रू बेटा जो एंगल बनेंगे अब कौन सा है, बी ए सी, एंगल बी ए सी, जो बी ए सी है वो बी डी सी के बराबर होगा, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल 2। ऐसे बेटा विद कॉर्ड कौन सा बोलते हैं, विद कॉर्ड सी डी, सी डी कॉर्ड के साथ जो होगा एंगल वो क्या बनेगा बेटा, एंगल डी डी बी सी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू डी ए सी इक्वल टू एंगल 3। और लास्ट दैट इज विद कॉर्ड, ये मेंशन करना जरूरी है बेटा, एडी, और मैंने थ्योरम को पहले ही मेंशन कर दिया ताकि सब में यही थ्योरम लग रही है, अप्लाइड है। अब एंगल डी बी ए
डी बी ए, देखो डी बी ए किसके बराबर होगा, डी सी ए के बराबर, इक्वल टू एंगल नंबर 4। ठीक है, ये यहां तक हमने खत्म कर दिया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360। 360 हो गया। अब ये हमारा 360 सम होता है, तो एंगल ए की वैल्यू बेटा क्या है, रीजन लिख देना बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 360 क्वाड्रिलेटर के एंगल सम। अब एंगल ए को हमने क्या लिखा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखा है हमने एंगल ए को, ये एंगल ए देखो 2 प्लस 3 है। एंगल बी को हमने क्या लिखा है, 3 प्लस 4। एंगल सी को हमने क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस 4। एंगल डी को हमने क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 360। अब आप एक चीज नोट करो बेटा, सारे एंगल मेरे दो बार आ चुके हैं, 2 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार, 1 2 बार। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। इसका मतलब एंगल 1 2 3 और ये 4, इसका सम कितना हो गया, 180। अब बेटा एक बात बताओ, एंगल 1 और 4 का सम पहले मैं ए और सी के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। ठीक है, एंगल 1 और 4 को मैं ऐड करता हूं, या फिर एक काम करो, एंगल 1 और 2 को बोल दो। 1 और 2 को क्या लिख रहे हैं हम, एंगल डी, और ये 3 और 4 को क्या बोल रहे हैं अपन, एंगल बी। बेटा इसका सम कितना आया, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री आ गया तो हैंस प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली लिख लेना बेटा, उसको प्रूव नहीं करना है। सिमिलरली आप जब पेयर बनाते हो, अगर आप इस पेयर को 1 और 4 का पेयर बनाते हो, देखो आप ऐसे लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 लिख लो। अब मुझे पता है 1 और 4 क्या बना रहा है, 1 और 4 बना रहा है सी, और 2 और 3 क्या बना रहा है, ए 180। तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया ना, इजीएस्ट वे समझा दिया आपको। ऐसे ही बेटा वेरिएबल्स ले लो या सेम एंगल का कोई नेमिंग ले लिया करो, ज़्यादा इजी रहता है, हमें कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, इश्यूज नहीं होते। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा मुझे जहां तक लगता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, पूरी कोशिश की गई कि आपको इजीएस्ट वे और बेस्ट वे समझाया जाए। बस आपको एक ही काम करना है बेटा, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये लाइन बेटा आपको हमेशा ध्यान रखनी कि मैथ से मार्क्स कम नहीं होंगे अगर फियर नहीं होगा, और फियर दूर करने के लिए बेटा गिरीश सर हैं आपके साथ। तो आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।